हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश थर्ड के चैप्टर 12 में हमने पढ़ी थी एक पोएम जिसका नाम था द आइसक्रीम मैन, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब समर का सीज़न होता है और जो सड़क है, जो स्ट्रीट होती है, वो बिल्कुल तप रही होती है, उस टाइम चिल्ड्रन के लिए आइसक्रीम मैन अपनी लिटिल कार्ट लेके आता है और उसकी जो कार्ट है वो ट्रेंडल करती है रोड पे। उसकी लिटिल कार्ट में बहुत सारी फ्रॉस्टी फ्रिज ड्रिंक्स होती हैं जो पिंक, वाइट या ब्लू कलर की होती हैं, एंड वनीला और दूसरे बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं जो आइसक्रीम के होते हैं। और चिल्ड्रन उस कार्ट के पास, उसकी गाड़ी के पास ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं जैसे हनी बीज होती हैं फ्लावर के ऊपर अट्रैक्ट। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश थर्ड का हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 13 कट 1। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश थर्ड का हमारा लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 13, एंड इस चैप्टर का नाम है द लिटिल डीनो। इसमें हम एक डायनासोर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डीनो, जो नीरज नाम के एक लड़के को अपने स्कूल के रास्ते में जाते हुए मिलता है। उसके बाद क्या होता है, डीनो कैसे सरवाइव करता है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, ये हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द लिटिल डीनो। लेकिन उससे पहले हम अपना वार्म अप सेक्शन सॉल्व करेंगे। Join the alphabets to complete the dinosaur and color it using crayons। आपको क्या करना है, आपको ये यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स मिले हुए हैं, आपको इन अल्फ़ाबेट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। एंड जब ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो आप देखेंगे कि जो आपका डायनासोर है ये कंप्लीट हो गया है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको इसमें क्रेयॉन्स को यूज़ करके ब्यूटीफुल कलर्स फिल करना है। चलिए अब चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वन मॉर्निंग, as Neeraj was walking to school, a big truck rattled along the road past him. The truck jolted over a bump on the road and a box fell out of it. The box smashed open, but the truck kept going along the road and was soon out of sight. एक सुबह की बात है, नीरज अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, तभी उसके बराबर में से एक बहुत बड़ा ट्रक गुजरा और उस ट्रक में से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। मतलब वो जो ट्रक था वो चलते हुए काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ को प्रोड्यूस कर रहा था। सडनली क्या हुआ, रोड पे कोई गड्ढा था, जो ट्रक था वो थोड़ा सा जॉल्ट हुआ और धचकी लगने की वजह से, जॉल्ट मतलब धचकी होती है, धचकी लगने की वजह से ट्रक के पीछे की साइड एक बॉक्स रखा हुआ था जो ट्रक में से गिर जाता है। बॉक्स जो है वो नीचे गिर के, रोड पे गिर के खुल जाता है, लेकिन जो ट्रक है वो चलता रहता है और जल्दी वो आंखों के सामने से गायब हो जाता है। मतलब जो ट्रक ड्राइवर है उसको पता नहीं चलता कि उसके ट्रक में से एक बॉक्स निकल के नीचे रोड पे गिर गया है। आउट ऑफ द ब्रोकन बॉक्स देयर फेल एन एग। व्हाट एन एग! इट वॉज एज बिग एज नीरज एंड व्हेन ही पुश्ड इट the egg rolled. Neeraj rolled it all the way to school. Put it on the mat, dear, said Neeraj's teacher. As Neeraj rolled the egg onto the mat, he noticed that there was a crack in it. अब जो बॉक्स सड़क पे गिर के टूट गया था उसमें से एक एग बाहर निकलता है और नीरज उस एग को देख के सोचता है कि व्हाट एन एग, ये क्या एग है, क्योंकि वो एग अपने साइज में इतना बड़ा था जितना कि खुद नीरज। और जब नीरज उसको हल्का सा पुश करता है तो वो जो एग है वो सड़क पे लुढ़कने लगता है, वो रोड पे रोल होने लगता है और नीरज उसको ऐसे ही लुढ़काते हुए, ऐसे रोल करते हुए स्कूल तक ले आता है। स्कूल में जब वो एग को क्लास तक लेके आता है तो उसकी टीचर उससे कहती है कि इस एग को मैट पे रख दो। नीरज उस एग को रोल करते हुए मैट पे ले जाता है और जब वो ऐसा कर रहा होता है, उस एग को मैट तक लेके जा रहा होता है, तो वो देखता है कि उस एग में एक छोटा सा क्रैक आ गया है। Then he heard noises coming from inside the egg. Tap, tap, tap. The crack in the egg opened up and the egg broke. Out of the broken egg rolled a bundle. The bundle uncurled itself, sat up and smiled. It was a beautiful baby dinosaur. जैसे ही नीरज को क्रैक दिखता है तभी उसमें से, उस एग में से नॉइसेस आने लगती हैं, बहुत सारी डिफरेंट तरीके की आवाज़ आने लगती है, जैसे कि टैप 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 और या फिर नॉक नॉक नॉक।
जो क्रैक होता है उस एग का वो बड़े से बड़ा होता चला जाता है और तभी वो जो एग है वो टूट जाता है और उसमें से एक बंडल निकलता है। वो बंडल जब अपने आप को खोलता है, अपने आप को अनकर्ल करता है, तो सभी बच्चे देखते हैं कि वो जो बंडल था वो और कोई नहीं बल्कि एक छोटा सा ब्यूटीफुल बेबी डायनासोर था। बेबी डायनासोर उठ के बैठ जाता है और सब बच्चों की तरफ स्माइल करने लगता है। नीरज पैटेड द डायनासोर एंड सेड, योर नेम इज Dino. The teacher said to the children, now we have our own dinosaur. He can live in the school. नीरज उस बेबी डायनासोर को पैट करता है, उसको थपथपाता है और उससे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम डीनो है। टीचर सभी चिल्ड्रन से कहती है कि अब हमारे पास खुद का एक डायनासोर है जो हमारे साथ स्कूल में रह सकता है। Dino liked living in the school and playing with the children. They climbed up on him and slid down his sides. They played hide and seek around him. At first, Dino ate weeds out of the school garden. As he grew, he needed more food. He nibbled the trees, the flowers, and the grass in the playground. Soon, nothing grew in the playground at all. At last, Dino was too big to fit in the school playground. He had eaten every bit of greenery in the neighborhood. अब डीनो को स्कूल में रहना बहुत अच्छा लगता था और बच्चों के साथ भी वो खेलता रहता था। बच्चे भी उसको झूला समझ के उसके ऊपर से झूलते रहते थे, कभी कभी वो उस पर स्लाइड करते थे या फिर उसके चारों तरफ हाइड एंड सीक खेलते थे। जब डीनो छोटा था तो वो स्कूल ग्राउंड में जो वीड्स, जो जंगली घास उगती है, उसको खा के अपना पेट भर लेता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया, ऐसे उसको जो फूड की डिमांड थी वो भी बढ़ती चली गई। उसने वहाँ के पेड़ खाने शुरू कर दिए, जो फ्लावर्स थे, जो ग्रास थी प्लेग्राउंड में, वो सब डीनो खा जाता था। लेकिन जल्दी ही क्या हुआ कि प्लेग्राउंड में ना तो ट्रीज उगे, ना ही फ्लावर्स आए, ना ही ग्रास आए, क्योंकि डीनो सबको खा चुका था। इसलिए वहाँ पे से ग्रीनरी बिल्कुल खत्म हो गई और आखिर में डीनो इतना बड़ा हो गया कि वो स्कूल ग्राउंड में भी फिट नहीं होता था। उसने अपने पड़ोस की भी, अपने आसपास की भी, जो स्कूल के आसपास जो ट्रीज थे, प्लांट्स थे, फ्लावर्स थे, ग्रास थी, वो सब खाली थी और स्कूल और उसके आसपास का जो नेबरहुड था वो भी ग्रीनरी के बिना बिल्कुल अजीब सा लगने लगा था। वन डे डीनो वॉज डॉजिंग ऑन द रोड आउटसाइड द स्कूल विद हिज टेल इनसाइड द स्कूल गेट. His tail twitched and knocked over a garbage bin, spilling the garbage out. Dino tasted the garbage and he smiled. It was delicious. Soon he had eaten the whole lot. Now I know where I can get food for Dino. He can eat all our garbage, said the teacher. Dino is still growing, the teacher said. He needs a home where there is plenty of space for a growing dinosaur and he needs much more garbage than we have at school. एक दिन डीनो स्कूल के बाहर सड़क पे डॉज ऑफ कर रहा था और उसकी जो पूंछ थी, जो उसकी टेल थी, वो स्कूल गेट के अंदर थी। सडनली क्या होता है, जब वो अपनी पूंछ को हिलाता है तो उसकी पूंछ से एक जो डस्टबिन होता है, जो गार्बेज बिन होता है, वो लुढ़क के गिर जाता है और जो गार्बेज है वो फर्श पे फैल जाता है। डीनो जब उस गार्बेज को स्मेल करता है तो वो स्माइल करता है, क्योंकि उसे जो गार्बेज की स्मेल थी वो बहुत पसंद आती है और जल्दी वो पूरा गार्बेज खा जाता है। ये सब जब उनकी टीचर देखती है तो कहती है कि अब मैं समझ चुकी हूँ कि डीनो के लिए हम खाना या भोजन कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, वो हमारा सारा गार्बेज खा सकता है। लेकिन वो साथ में ये भी कहती है कि डीनो अभी भी बढ़ रहा है, अब उसको एक ऐसा घर चाहिए जहाँ पे बहुत सारा स्पेस हो, जो एक ग्रोइंग डायनासोर के लिए ज़रूरी होता है, और वहाँ पे इतना गार्बेज हो या खाने के लिए इतना कुछ हो जिससे डीनो अपना पेट भर सके। उसको अब हमें ऐसी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा जहाँ पे बहुत सारा गार्बेज हो एज अ डीनोज फूड, जहाँ डीनो अपना पेट भर सके। शी थॉट फॉर अ मोमेंट, देन शी सेड, आई नो अ प्लेस वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस एंड लॉट्स ऑफ फूड। वेयर? asked Neeraj. The garbage dump, said the teacher. The city council will love to have Dino eat up all their garbage.
तो टीचर क्या करती है, थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर वो बोलती है कि मैं एक ऐसी जगह को जानती हूँ जहाँ पे डिनो के रहने के लिए बहुत बड़ा स्पेस है और उसको खाने के लिए भी बहुत सारा खाना है। तो नीरज अपनी टीचर से पूछता है कि मैम ऐसी कौन सी जगह है। तो उसकी मैम कहती है गार्बेज डंप। जो सिटी काउंसिल है वो हमारे घरों का जो कूड़ा है वो शहर से बाहर ले जाके एक लैंडफिल में, गार्बेज डंप में डंप कर देते हैं। तो अगर मैं सिटी काउंसिल से बात करती हूँ तो उन्हें ये चीज़ अच्छी लगेगी कि अगर हम डिनो को वहाँ पे रख दें और वो उनका सारा गार्बेज खा ले। शी वॉज राइट। द सिटी काउंसिल पीपल वर हैप्पी to make a home for Dino at the garbage dump. Dino now lived on a lovely green hill. Every day, big trucks collected garbage from around the city and took it to the dump. So Dino had delicious meals. Now the leaves and grass and flowers were growing again. The city was clean and beautiful with not a bit of garbage anywhere. और नीरज की टीचर बिल्कुल सही कह रही थी, क्योंकि जब उन्होंने सिटी काउंसिल से बात की तो सिटी काउंसिल के जो पीपल थे उन्होंने डिनो के लिए बहुत सुंदर सा घर बना के दिया। कहाँ पे? गार्बेज डंप पे, जहाँ पे पूरे सिटी का जो गार्बेज था वो डंप किया जाता था। अब डिनो एक बहुत सुंदर सी ग्रीन कलर की हिल पे रहता है। रोज वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं गार्बेज भर के और वहाँ पे अपना गार्बेज डंप कर जाते हैं। अब डिनो को भी खाने को नया नया फूड मिलता है और उसकी जो मील्स हैं वो भी पहले से ज़्यादा डिलीशियस हो गई हैं। अब स्कूल और पूरे शहर में फ्लावर्स की, ट्रीज़ की, प्लांट्स की और ग्रास की कोई कमी नहीं है, क्योंकि डिनो अब इन सब चीज़ों को नहीं खाता। सिटी भी क्लीन रहने लगी है क्योंकि अब पूरे शहर में कहीं भी गार्बेज देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जितना भी गार्बेज होता है वो सब शहर के बाहर डंप हो जाता है जहाँ पे डिनो उसको खा लेता है। तो इस तरह से उस शहर में ग्रीनरी भी है और शहर में गार्बेज भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट अबाउट द चैप्टर, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जिनके 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है एंड देन करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज नीरज फाउंड अ बिग। नीरज को एक बड़ा क्या मिलता है? एक बड़ा एग मिलता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सेकेंड, नीरज रोल द एग ऑल द वे टू। नीरज उस एग को रोल करता हुआ कहाँ तक ले आता है? अपने स्कूल तक ले आता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। थर्ड, द एग हैच्ड एंड केम आउट अ। एग जो है वो हैच्ड हो जाता है, ब्रोक ओपन हो जाता है और उसमें से क्या निकलता है? उसमें से निकलता है एक बेबी डायनासोर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फोर्थ, डिनो निबल्ड द ग्रास, द फ्लावर्स एंड द। डिनो ने सारी घास खा ली, सारे फ्लावर्स खा लिए और सारी क्या खा लिए? ट्रीज खा लिए। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बी पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। ये आपका क्लू बॉक्स है जिसमें आपको कुछ वर्ड्स मिले एज अ आंसर, और ये आंसर आपको कहाँ पे लिखने हैं? नीचे जो ब्लैंक्स हैं इनमें आपको ये आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सून बिकेम टू बिग टू लिव इन द ग्राउंड। जल्दी ही कौन इतना बड़ा हो गया कि वो स्कूल ग्राउंड में फिट नहीं हो पा रहा था? वो था डिनो। सेकेंड, द टीचर फाउंड दैट डिनो लव। टीचर ने ये देखा कि डिनो को क्या पसंद है? डिनो को गार्बेज पसंद है। थर्ड, लव्ड प्लेइंग विद डिनो। किनको डिनो के साथ खेलना पसंद था? सभी बच्चों को, स्कूल चिल्ड्रन को। फोर्थ, द वॉज क्लीन एंड ब्यूटिफुल विद नॉट अ बिट ऑफ गार्बेज एनीवेयर। जो अब सिटी थी वो कैसी हो गई थी? क्लीन और ब्यूटीफुल हो गई थी और जिसमें कहीं भी थोड़ा सा भी गार्बेज नहीं था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिटी। सी पार्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट मिले हैं जो आपके ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट हैं, लेकिन इनको पढ़ के आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट इज अ बॉक्स फेल आउट फ्रॉम द ट्रक। ट्रक में से एक बॉक्स गिर जाता है। Yes, this is true. Second,
द टीचर रोल्ड द एग ऑन टू द मैट। टीचर एग को रोल करते हुए मैट तक ले जाती हैं। नो, दिस इज फॉल्स। नीरज एग को रोल करते हुए मैट तक लेके जाता है। थर्ड, नीरज हर्ड नॉइसेस कमिंग फ्रॉम इनसाइड द एग। नीरज ने सुना कि उस एग के अंदर से बहुत सारी नॉइसेस आ रही थी। यस, दिस इज ट्रू। फोर्थ, डीनो एट ऑल द गार्बेज। डीनो ने सारा गार्बेज खा लिया। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसी चैप्टर के साथ आपकी ये बुक भी कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।